कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना सफल हो रहा है। क्योंकि एक इंसान जब संसार में पैदा होता है तो पैदा होने से समय परमेश्वर उनका मृत्यु के समय को भी निर्धारित करते हैं। और आज इस बहन का ये दिन था। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार उनको इतना दिन ही इस संसार में रहने को मौका दिया, तो इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। क्योंकि और सांसारिक तकलीफ और सांसारिक क्लेश उनको परमेश्वर देना नहीं चाहा, तो इसीलिए सही समय पर परमेश्वर ने उनको बुला लिया है। इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए उनका जो अंत्येष्टि जो क्रिया हम करेंगे उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग सहयोग कीजिए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति, आपका महिमा करते हैं पिता, क्योंकि आपके दृष्टि हमारे ऊपर है और आपकी योजना सफल हो रहा है। प्रभु, इस बहन को अपने संसार में भेजा और प्रभु परमेश्वर उनको जितना दिन रहना था उतना दिन आपने रखा है और सही समय पर प्रभु उनको आपने बुला लिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनके सारे जिंदगी में हर एक विषय में आपने उनका जत्न लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर एक विषय में प्रभु आपने उनके बारे में सोचा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। संसार में मनुष्यों के लिए क्लेश है, तकलीफ है, बीमारियां है, ये सारा विषय है। आपने प्रभु उनको और तकलीफ क्लेश देना नहीं चाहा, इसलिए सही समय पर उनको बुला लिया, इसलिए धन्यवाद हो, महिमा हो पिता। प्रभु, इस समय हम फनेरियल कार्य करने के लिए जा रहे हैं, उनका अंत्येष्टि क्रिया, क्योंकि हर एक मिट्टी में निर्मित हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मिट्टी में समर्पण करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए प्रभु आज उनका काम हम करने जा रहे हैं। प्रभु, आपका उपस्थिति हमारे साथ बने रहे, हम सबको आप आशीषित कीजिए, दया कीजिए। इस काम में जितने लोग हम एकत्रित हुए हैं सबके साथ आपका उपस्थिति बने रहे पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक हिंदी गाना गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने दिन हम संसार में है उतना दिन के बाद हमें सबको जाना पड़ेगा। और जब हम जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए हम जाएंगे, एक मसीह विश्वासी का ये विश्वास, ये भरोसा होना चाहिए कि हम उनके साथ नीले आसमान में मुलाकात करेंगे। और ये कब होगा? जब हम शरीर छोड़ेंगे, हमारा आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेगा। तो इसी विषय को लेकर हम एक गाना गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका मिलने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसका मिलने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे
नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के पास, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के पास, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। मुर्मू भाई आउ आमर संजय भाई भीतर भीतर और जो भाई हम परमेश्वर के वचन में से एक विषय पढ़ेंगे जो कि आयुब का पुस्तक उसका 1 अध्याय 21 पद में लिखा है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्यवाद हो। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्यवाद हो। हम जानते हैं जन्म जितना सच्चा सत्य है और मृत्यु भी उतना सत्य है इस संसार में। आज इस बहन को बुलाहट आया है, एक दिन आएगा हम सबको परमेश्वर बुलाएंगे और हम सबको संसार छोड़ के जाना है, संसार छोड़ के जाना है। और ये मृत्यु जो है ये पाप के द्वारा संसार में प्रवेश किया था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। बिना फल खाए तुम नहीं मरता, लेकिन जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, अवश्य ही तू मर जाएगा, ऐसा लिखा है। और रोमी उसका 6:23 में भी ये बात लिखा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो मृत्यु जो हम जानते हैं ये शैतान संसार में दे दिया था, मृत्यु संसार में शैतान दिया था। लेकिन परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा, मृत्यु मनुष्य के लिए एक वरदान स्वरूप हो गया, क्योंकि संसार छोड़ने के बाद हम परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। बिना संसार छोड़े हम परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा आत्मा, क्योंकि बाइबल में लिखा है आत्मादाता के पास आत्मा चला जाएगा। और आज इस बहन को बुलाहट आया है, तो जितना साल संसार में रहना था वो रह चुकी है, जी चुकी है, और भरपूर मात्रा में परमेश्वर ने उनको सांस प्रश्वास दिया है। और ये अंतिम क्षण में परमेश्वर ने उनको बुलाया है अपने पास रहने के लिए। अगर धार्मिक लोग कोई है तो परमेश्वर के पास उनके आत्मा जाता है और परमेश्वर के पास उनके आत्मा रहता है। ये मृत्यु के बाद ही होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को 2 नाम दिया। जब लाजर मर गया था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे प्रिय मित्र तो लाजर सोए है, मरा नहीं, ऐसा नहीं कहा, सोए है। और सोने वाले जरूर
जाग उठेंगे, सोने वाले जरूर जाग उठेंगे। और जब याईर की कन्या भी मर गई थी, तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटी तो मरी नहीं है परंतु सोई है, सोई है। इसका मतलब है, प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब, ये जो पहला मृत्यु है, हर एक के जीवन में दूसरा मृत्यु भी होता है। दूसरा मृत्यु मतलब अनंत मृत्यु, जो कि नरक में जाना। पहला मृत्यु जो है सोना, बाइबल के भाषा के अनुसार वो निद्रा गए हैं या सोए हैं। तो सोने वाले जरूर जाग उठेंगे, सोने वाले जरूर जाग उठेंगे। जब दूरी बाजेगा, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तभी सब लोग, जितने लोग मिट्टी पर सोए हैं, सब लोग जाग उठेंगे, जो कि दानियल पुस्तक उसका 12:2 में लिखा गया है। दानियल पुस्तक उसका 12:2 में लिखा गया है, जितने लोग मिट्टी में सोए हैं वो सारे लोग जाग उठेंगे। कुछ लोग अनंत अवज्ञाओं के लिए, और कुछ लोग अनंत लज्जाओं के लिए, और कुछ लोग अनंत जीवन के लिए। लेकिन इसीलिए बाइबल में कहा गया, धन्य है वो जो प्रभु में सोए हैं। प्रभु में जो सोए हैं वो धन्य है, क्योंकि वो प्रभु के पास रहेंगे। इसलिए इनका जीवन और उनके सारे विषय के द्वारा, और संसार में जितने लोग चले जाते हैं उनके द्वारा हमें ये शिक्षा मिलता है कि आज हमारे पास जितना जीवन है, जितना समय है, हमें प्रभु में जीना है। तब जाके हम जब संसार छोड़ेंगे, हमारा आत्मा प्रभु के साथ रहेगा। तो आज का विषय यही है कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, उनकी आत्मा परमेश्वर के पास गई है, तो उनका शरीर को हम मिट्टी में समर्पण करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह तुरी के साथ आएंगे, तो हर एक मिट्टी में सोने वाले जाग उठेंगे। इसी आशा में इस शरीर को, मिट्टी से तैयार हुआ शरीर को हम मिट्टी में समर्पण करने के लिए जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना के लिए जाएंगे, और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारा टिकन साहब दास बाबू है, वो प्रार्थना करेंगे। और उनके प्रार्थना के बाद हमारे बीच में भाई उत्पल मुर्मू वो भी है, वो भी थोड़ा सा बांग्ला में प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम आशीष का प्रार्थना करने के बाद हम कब्रस्तान की ओर चलेंगे। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। হে আমার মঙ্গলময় দয়ার পিতা পরমেশ্বর, তোমার সেই পবিত্র নামকে আবার ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই প্রভু, এই দাসের মধ্যে দিয়ে আমরা একত্রিত হতে পেরেছি। কারণ প্রভু তুমি বলেছো যে এই জগৎ থেকে আমাদের প্রত্যেককে যেতেই হবে, কেন এই শরীর মাটিতে মিশে যাবে, কিন্তু তোমার আত্মা তুমি নিয়ে যাবে প্রভু, তোমার কাছে রাখবে। তো কেন তুমি আমাদের জন্য সেই স্থান প্রস্তুত করে রেখেছো, যে স্বর্গের স্থান তুমি আমাদের প্রস্তুত করে রেখেছো, সেখানে আমরা স্থান পাবো। তাই আমার এই শরীর প্রভু আমার কিছু নয় প্রভু, তুমি এই শরীর দিয়েছিলে, এই শরীরকে তুমি জীবিত রেখেছিলে, এই শরীর ভিতরে তুমি কাজ করেছো প্রভু, অনেক দিন তুমি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছো। তুমি অনেক বিপদ আপত্তি তুমি রক্ষা করেছিলে, কিন্তু তোমার সময় এসছে, তোমার প্রভু সময় এসে গেছে, তোমার পরিকল্পনা, তোমার যোজনা, তোমার ওনার প্রতি অনেক কিছু ছিল প্রভু, তুমি এই দাসীকে তুমি উঠায় নিয়েছো প্রভু। এইটা তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু, কারণ প্রভু এই জগতে আমরা কেউ থাকবো না, আমরা প্রত্যেককে আমাকে যেতে হবে। তাই আমি প্রার্থনা করি প্রভু, এই বিশেষ করে পরিবারের জন্য, বিশেষ করে শোক সন্তপ পরিবারকে তোমার হস্তে আমি সমর্পণ করছি। কেন প্রভু আমরা একত্র থাকি, যখন আমাদের থাকি কেউ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, আমাদের অনেক কষ্ট হয়, আমাদের পীড়া হয়, কিন্তু প্রভু তুমি বলেছ সময় আসলে প্রত্যেকে যেতে হবে। তাই আমরা যেন দুঃখ না করি, আমরা আনন্দ করি, কেন আমার পিতার কাছে উনি গেছেন, তাই জন্য আমরা আনন্দ করি, আর আমরা লোতক না ভয়। প্রভু আমরা সবসময় প্রভু ওনাকে আমরা উৎসর্গ করতে পারি। প্রভু এই পরিবার প্রতি ব্যক্তিকে তোমার হস্তে আমি সমর্পণ করছি প্রভু, প্রত্যেককে তুমি ভার নাও প্রভু। আমরা যবে থেকে প্রায় এই কাজে এসছি প্রভু, যে যা বিষয়ে আমরা প্রার্থনা করছি প্রভু, প্রত্যেক বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করে এসছো। আবার আমি প্রার্থনা করি প্রভু, এখান থেকে যখন আমরা নিয়ে যাবো প্রভু, তুমি আমাদের সবর্তী পরমেশ্বর, সমস্ত কাজ সুন্দরভাবে তুমি আমাদের করে দেখাও প্রভু। কেন প্রভু তুমি একমাত্র সেই পিতা পরমেশ্বর, কেন তুমি বলেছো যে আমার কাছে বিশ্বাস রেখেছে, যে আমার থেকে অটল বিশ্বাস আছে, তার কাজ সম্পূর্ণ হবে। কেন প্রভু তোমার শোক সন্তাপকে আবার তোমার হস্তে আমি সমর্পণ করলাম। তো তুমি এই পরিবারকে তুমি দয়া করো, অনুগ্রহ করো। কারণ প্রভু আমরা সময়ের সংসারে প্রভু, এই সংসারে আছি প্রভু, কিন্তু প্রভু এই জগৎ আমাদের জন্য নয় প্রভু, কেন তোমার সেখানে আমাদের জন্য স্থান রেখেছো। আমরা হতে পারে আমরা আগে যেতে পারি, কেউ পরে যেতে পারে, কেউ তোমার আমার আসবে, একদিন তুমি ডাকবে, কেন তুমি নিয়ে যাবে, সেই পারে নিয়ে যাবে, আমরা সেই পারে স্থান পাবো। কেন তুমি বলেছো যারা মৃত্যু গেছে তারা উঠবে, যারা জীবিত আছে তারা মধ্যে উঠবে, সেখানে আমরা স্থান পাবো। সেখানে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে দেখা করতে পারবো।
আর আবার তোমার হস্তে প্রভু এই পরিবারকে তোমাকে সমর্পণ করছি ও এই বোনকে তোমার হস্তে সমর্পণ করছি অপ্রভু তার শরীরকে আমি সমর্পণ করছি প্রভু কেন আত্মা তোমার কাছে আছে আমি বিশ্বাস করি প্রভু যেন প্রভু আমরা যে কাজ করতে যাও প্রভু সেই কাজের উপর তোমার হাত রাখো ও তুমি সম্পূর্ণভাবে আমাদের আশীর্বাদ করো যে কাজটি আমরা সম্পূর্ণ করতে পারি এটি তো আবার প্রার্থনা রেখেছি প্রভু আমাদের কোনো যদি ভুল ত্রুটি থাকে প্রভু তুমি ক্ষমা করো প্রভু ক্ষমা করো আদর মহিমা গৌর প্রশংসা তুমি দিয়ে তোমাকে দিয়ে প্রভু এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা না যেহেতু যিশুর নামে আমরা চাইলাম শুনো ও গ্রাহ্য করো আমেন। পবিত্র 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 বাহিনীগণের সভাপতি আমাদের পবিত্র মহানামে ধন্যবাদ দিই পিতাকে তুমি আমাদেরকে এই পরিবারে আসতে সাহায্য করেছো পিতাকে এই জন্য তোমার দ্বিতীয় আগমনে আসবে তখন প্রভু তোমার সঙ্গে আমরা প্রভুকে পুনরুত্থানে মিলিত হব পিতাগো এই বিশ্বাসে প্রভুকে এই পরিবারকে সমর্পণ করি এই বিশ্বাসে নিজেদেরকে সমর্পণ করি এবং যিনি এখানে চলে গেছে প্রভু তাকে সমর্পণ করি প্রভু প্রত্যেককে এই বিশ্বাসে স্থির থাকতে তুমি সাহায্য করো এবং যে শোকগ্রস্ত যে পরিবার আছে সেই পরিবারের সহায় হও এবং প্রত্যেককে প্রভু সেই আশা সেই বিষয়কে নিয়ে প্রভু যেন তারা থাকতে পারে এবং প্রভু বাকি জীবনটা অতিবাহিত করতে পারে সেই প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ দেখো আমাদের যে কার্য আছে সেই কার্যকে তুমি সাহায্য করো এবং প্রভু আমরা এখান থেকে যাবো তুমি আমাদের প্রত্যেকের সহায় সহবর্তী ঈশ্বর অযোগ্যতা সকল মার্জনা করো এই ক্ষুদ্র নিবেদন ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা প্রভু যীশু ଖ୍ରୀଷ୍ଟ의 ନାମରେ ଚାହିଁଲା ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଚାଳନା